हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। तो इधर हम खाना बनाते जा रहे हैं और उधर हमारे पति देव खाते जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है तो सब लोग खाते भी जाएंगे साथ में। तो नहाकर ये भी आ चुके हैं तो खाना खा लेते हैं। और खाने में हमने इनके लिए रोटी बना दी थी और उसके बाद हम बना रहे हैं पराठे, क्योंकि आलू गोभी की सब्जी बनाई है हमने, वो भी फ्राई करके। तो इस सब्जी के साथ पराठे या पूरी ही अच्छी लगती है। तो हम फटाफट से सबके लिए पराठे बना देते हैं, क्योंकि पति देव को पराठे या पूरी बहुत ही कम पसंद है। तो इसी वजह से उनके लिए रोटी बना दी थी। तो वो खा के जा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर सबके लिए बनाते जा रहे हैं। और आज हमने बाल धुले थे तो ठंड ज्यादा ही लग रही है, तो हमने बालों को तो अच्छे से लपेट लिया है, क्योंकि पानी फिर गिरता रहता है और जितना पानी गिरता है उतनी ही ज्यादा ठंड रहती है। तो अच्छे से लपेटे हुए हैं। सोच रहे हैं खाना बन ही जाए तभी इनको थोड़ा सा सुखा लें। तो दोस्तों, आज है 11 दिसंबर, दिन है सोमवार। सुबह के 7:30 या 8 बज रहे होंगे और यहाँ पर हमारा खाना जो है बनता जा रहा है। और इधर चारू आ गई हैं, क्योंकि जब भी खाना बनाने बैठो रोटी या पराठे तो कहेंगी हमारे लिए छोटा सा बना दो। तो ननद जी जा रही थी खाने के लिए, तो हम कह रहे थे तुम भी साथ में खा लो जाके। उसके बाद ये देखिए हमारे गर्मा गर्म पराठे बनते जा रहे हैं। और आप लोग भी आ जाइए, आलू गोभी की फ्राई की हुई सूखी सब्जी खाइए आकर और गर्मा गर्म पराठे। और उसके बाद पापा जी भी आ गए हैं खाने के लिए, तो पापा जी को भी दे देते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ आटा है वो भी बना लेते हैं और धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं, सब लोग खाते जा रहे हैं। क्योंकि सर्दियों में ना गर्मा गर्म पराठे या रोटी ही अच्छी लगती हैं। तो उसके बाद पराठे हमने बना के रख दिए थे और कुछ रोटी भी सेक दी थी, क्योंकि ये तो पराठे इतने ज्यादा खाते नहीं है। उसके बाद दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। सारे काम अभी नहीं हुए हैं, यानी बर्तन वगैरह रह गए हैं हमारे धुलने के लिए। तो हमने सोचा पहले बालों को थोड़ा सा सुखा लें। और जिस दिन बाल धुलो तो थोड़ा सा डर रहता है, क्योंकि बालों से पानी गिरता रहता है तो स्वेटर वगैरह गीले हो जाते हैं। इसीलिए हमने काफी देर से जो है बालों को लपेट के रखा है। और उसके बाद बर्तन धुल के हमने रख दिए थे और आ गए हैं यहाँ पर दाल को साफ करने के लिए। और ये दाल शाम को भिगो दी थी तो अच्छे से भीग गई है। चने की दाल है और उड़द की दाल है। और अभी करीब 10 बजे का टाइम होगा, सारे काम हो गए हैं, तब आराम से हम करेंगे। तो चने की दाल तो अच्छे से साफ हो जाती है, लेकिन जो उड़द की दाल होती है इसमें काफी छिलकी होती है, तो टाइम लगता है इसको साफ करने में। और छिलकी उतारनी होती है, यानी निकालनी होती है रगड़ रगड़ के। तो वही साफ करते जा रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका क्या बनाने जा रही हैं। खाना तो बन चुका है, तो इनका हम कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं, जैसा कि हमारे पुराने जमाने में लोग बना के रख लेते थे और सालों साल खाते थे। तो यहाँ पर चने की दाल को हम पीस लेते हैं मिक्सी में। और चने की दाल हमने ज़्यादा इसलिए पीसी है क्योंकि शाम को भी कुछ बनाना है, तो थोड़ा सा इसमें डालेंगे, बाकी हम रख देंगे पीस के। और उसके बाद उड़द की दाल को पीस लेते हैं और हम बनाने जा रहे हैं बड़ी। और उड़द की दाल और चने की दाल की ही नहीं बनाएंगे, इसमें हम सफ़ेद जो कद्दू आता है कुमड़ा, उसको भी डालेंगे। तो वो भी रखा हुआ है। तो हमने कहा पहले चलो दाल को पीस के रख देते हैं और जो मसाले हैं वो पीस लेते हैं। तो यहाँ पर जीरा है, लाल मिर्च है, नमक है और हींग हम बाद में डालेंगे। तो जैसा आपको तीखी चटपटी बनानी हो वैसी बनाइए। और नमक हमने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा नमक हम ऊपर से डाल देंगे। और उसके बाद जो दाल हमने पीस के रखी है उसमें जो हमने मसाले पीसे हैं वो डाल देते हैं। और उसके बाद इसमें डाल देते हैं हींग, थोड़ा सा ज्यादा ही डालना है। नमक हमने ज्यादा नहीं डाला है, क्योंकि नमक डाल के रखेंगे ना तो जो हमारी दाल है वो गीली हो जाती है। तो नमक हम बाद में मिलाएंगे, थोड़ा सा हमने मिला लिया है। तो इसको मिलाते जाएंगे और बहुत ही ज्यादा फेंटना पड़ता है हाथों से। तो थोड़ी देर के लिए हमने रख दिया है। तब तक ये आ गए थे तो इनसे हमने कद्दू कटवा लिया है। कहते हैं औरतों को कद्दू नहीं काटना चाहिए, और ये वो वाला कद्दू नहीं है, ये सफेद कद्दू है जिसको हम लोग कुम्हड़ा बोलते हैं। और गांव की भाषा में तो कुम्हड़ा ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये है सफेद कद्दू और हम लोगों के यहाँ इसको कुम्हड़ा बोला जाता है। और हम सोच रहे हैं इसको जल्दी बना ले, उसके बाद सारे काम करेंगे, उसके बाद तैयार करेंगे, क्योंकि इनको सूखने में टाइम लगेगा। तो ये कुम्हड़ा है, इनको पतला काट लिया है। उसके बाद इनको करेंगे कद्दूकस।
और यहाँ पर चारू आप लोगों को थोड़ा सा गंदी दिख रही होंगी क्योंकि अभी इनको हमने तैयार नहीं किया है और हाथ पैर भी नहीं धुलवाए हैं, क्योंकि छत पे धूप थोड़ी देर के लिए आती है तो हमने कहा पहले बड़ी ही बना लेते हैं, उसके बाद इनको आराम से तैयार करते रहेंगे। और दोस्तों जो इसकी बड़ी बनती हैं बहुत ही अच्छी बनती हैं। जब घर में कोई भी सब्जी ना हो, अगर बड़ी रखी हुई है सूखी हुई, तो आप कभी भी सब्जी बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। और कभी ये खराब भी नहीं होती इतनी जल्दी। जो बड़ी बनाई जाती है 6 महीने 7 महीने और साल भर चलती हैं आराम से। और जब हम लोगों के यहाँ शादी ब्याह होता है तो लड़की वाले जो हैं लड़के वालों के यहाँ ये बड़ी बनाकर भेजते हैं, तब ये सफेद कद्दू नहीं पड़ता है, तब केवल जो उड़द की दाल होती है उसी से बनती है। और ये जो कुम्हड़ा की बड़ी होती है ये भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। तो आप लोगों को आज दिखाते हैं कि गांव में ये जो सफेद कद्दू होता है उसकी बड़ी कैसे बनाई जाती है। और हम छीलते जा रहे थे और ननद जी धुल के इनको कद्दूकस करती जा रही थी, क्योंकि चारू बार बार उस चीज को छू रही हैं तो उसको धुल लिया जा रहा है। आप लोग हो सकता है निगेटिव कमेंट कर दें कि हाथ से छू रही हैं, हाथ गंदे हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक कपड़े में इसको रख दिया जाता है और इसका जितना भी पानी होता है वो निकाल लिया जाता है, क्योंकि कुम्हड़े में ना बहुत सारा पानी निकलता है। अगर आप ऐसे डाल देंगे तो आपकी जो दाल है वो बहुत ज्यादा गीली हो जाएगी, और इसीलिए इसका सारा पानी निकालकर इसको हमने जो है चकले के नीचे रख दिया था। तो ये देखिए कैसा हो गया, जैसा पनीर होता है वैसा बन गया है। तो अब आराम से इसका पानी निकल गया है। अगर हम अब दाल में डालेंगे भी तो दाल हमारी गीली नहीं होगी। और उसके बाद ये जो कद्दूकस किया हुआ कुम्हड़ा है उसको डाल देंगे। हमको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा हमने रख लिया है, बाकी डाल दिया है। उसके बाद डाल देते हैं हरी धनिया। बाकी चीजें तो हमने डाल दी थी और थोड़ा सा नमक भी हमने मिला दिया है। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें, मतलब जहां तक हो सके कम ही डालें, ज्यादा ना डालें वरना सूखने के बाद वो ज्यादा ही लगता है। तो उसके बाद अब इसको अच्छे से फेंटना है। और उसके बाद एक कटोरी में पानी ले लिया है और बार बार उसमें डाल के देखते जा रहे हैं। अगर हमारी जो दाल है ऊपर आ जाती है इसका मतलब जो है हमारी जो दाल है अच्छे से बन चुकी है। नहीं आती है तो थोड़ी देर और फेंट लेते हैं। और उसके बाद आ गए हैं छत पर। छत पर हमने एक साड़ी जो है फैला दी थी, उसके ऊपर आटा हमने चाल दिया था चलने से, ताकि जो ये बड़ी है ये चिपके ना साड़ी में। और उसके बाद छोटी छोटी सी बड़ी बना लेते हैं। आप चाहे तो छोटी भी बना सकते हैं, आप चाहे तो बड़ी भी बना सकते हैं, जिस हिसाब से आप बनाना चाहें। तो यहाँ पर ननद और भाभी मिलकर बना रही हैं इतनी पुरानी चीज। वैसे गांव में तो अब बनती रहती है, घरों में लोग बनाते रहते हैं जब इनका सीजन आता है। और इनका भी एक अलग महत्व होता है। ये ऐसे किसी दिनों में नहीं बनाई जा सकती हैं जब मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। दिन देखा जाता है सोमवार शुक्रवार। और मम्मी से पूछा भी था तो वो कह रही थी जब मांगलिक कार्यक्रम होते हैं तब ये बनाई जा सकती हैं। तो इस समय तो अच्छे दिन चल रहे हैं तो इसीलिए हमने सोचा आज सोमवार भी है तो चलो आज बना लेते हैं। तो कल रात में हमने भिगो दी थी। और ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी सी बड़ी बनाई जाती हैं और इनको बनाने में करीब 1 घंटा तो लग ही गया होगा। और आज धूप भी अच्छी निकली है तो वही हम सोच रहे थे सारे काम पीछे अब कर देंगे, पहले इनको बना लेते हैं और जब ये बन जाएंगी तब हम आराम से घर के काम करते रहेंगे। चारू को भी तैयार करना है और भी काम पड़े हुए हैं, कपड़े भी धुलने बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा काम जो था इन्हीं का था। तो ये देखिए मेहनत करने के बाद हमारी बड़ी जो है बनकर हो गई है तैयार और ननद भाभी ने मिलकर बना डाली है। और जितने लोग होते हैं उतनी जल्दी बन जाती हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी सफेद कद्दू की और दाल की बड़ी? आप लोग भी बना सकते हैं। अगर ये सूख जाएंगी उसके बाद आप लोगों को सब्जी बनाकर भी दिखाएंगे इनकी कि कैसी बनती है। तो अभी सूखने में इनको 2 दिनों का समय लगेगा। वैसे गर्मियों के दिन होते हैं तो जल्दी सूख जाती हैं, लेकिन इस समय धूप जो है बहुत कम आती है। तो उसके बाद आ गए हैं कपड़े धुलकर, कपड़ों को फैला देते हैं। तो कपड़े धुलने के बाद आ गए हैं पानी लेकर छत पर, क्योंकि हमारा जो मिट्टी का काम है वो अभी बाकी रह गया है, यानी जो चूल्हा बनाना था वो तो हमारा अधूरा ही रह गया था। तो हम जा रहे हैं चूल्हे को बनाने के लिए और थोड़ी सी मिट्टी भिगोएंगे क्योंकि आज भी पूरा नहीं बनेगा। अब कल इसको हम पूरा करेंगे तो आज थोड़ी सी मिट्टी और लगा देते हैं। जितना सूखता जाता है उतना हम बनाते जाते हैं। तो ऊपर ऊपर मिट्टी लगा देते हैं तो ये काम भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि फिर जब कोई काम अधूरा रह जाता
जाता है ना, तो दिमाग में वही बात नाचती रहती कि अभी हमको वो वाला काम करना है। और बिरौसी देखिए हमारी अभी सूखने में अब सिर्फ 2-3 दिन का ही समय रह गया है। धूप अच्छी निकलेगी तो फिर सूख जाएगी। तो ऊपर से ऐसा कर देते हैं क्योंकि फिर जो मिट्टी लगाएंगे वो अच्छे से चिपक जाएगी। तो ये काम भी हमारा हो गया है। उसके बाद आ गए हैं नीचे, लगा देते हैं पूरे घर में झाड़ू। और दिन इतना ज़्यादा छोटे होने लगे हैं कि दिन भर चाहे काम करते रहो, काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। एक करके आओ, दूसरा जो काम हमारा तैयार है करने के लिए, तो इस तरह काम करते रहते हैं। और अभी दोपहर के जो है 3 बज गए हैं और पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है। तो अब करनी है शाम की तैयारी। और ये है करीब 5 साढ़े 5 बजे का समय। गाय को लेने का समय आ चुका है। और ये है लौकी के पौधे जो हमारे यहाँ लगाए गए थे। तो छोटी छोटी सी लौकी लगी हैं, अभी बड़ी नहीं हुई है। और यहाँ पर देखिए कितनी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाद गाय जा रही है अपने स्थान पर, यानी अपने घर, क्योंकि उसका भी समय होता है। और सुबह आती हैं, शाम को जाती हैं। तो सब लोग देखो कैसे देख रही हैं कि वो जा रही है अपने घर, और ऐसे ही चली जाती है, बस छोड़ दिया जाता है और चुपचाप जहाँ पर बांधी जाती हैं वहीं पर जाएंगी। और सब पशु जो है अब अपने अपने घर को वापस लौट रहे हैं। तो चारा कर दिया गया है। तो आते ही हमारी गैया जो है चारा खाने लगी हैं। ये इनका रोज का रूटीन है, ऐसे ही बांधी जाती है, ऐसे ही शाम को लाई जाती हैं घर। देखो सब लोग देख रहे हैं, खाना नहीं खाती है, सब लोगों को बता देते हैं खाना नहीं खाती। बिटिया खाओ आकर, ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद बज गए हैं रात के 6, रात के नहीं शाम के 6, क्योंकि 6 बजे ही इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है कि रात सी लगने लगती है। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं शाम को चने की दाल के भकोसे, और भकोसे भी बोलते हैं और गोझे भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से जो है मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो पीस के मसाला हमने रखा था वही मिला दिया है। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 6 और आज हमारे यहाँ बनने जा रहे हैं चने और उड़द की दाल के गोझे। और आज चावल के आटे में नहीं बनाएंगे, बनाएंगे गेहूं के आटे में, क्योंकि चावल का आटा आज हमारे यहाँ नहीं था। और ये दाल बच गई थी, जब हमने बड़ी बनाई थी थोड़ी सी दाल जो है बचा ली थी, क्योंकि आज गोझे खाने का मन था। तो चलिए गैस पर नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। हमारे यहाँ भाप में पकाए जाते हैं। तो बाहर वाला चूल्हा जलाएंगे, उसी में बनाएंगे गोझे। और विस्तार पूर्वक नहीं दिखा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, भागा दौड़ी हो जाती है इधर उधर। तो अब चलिए बनाते हैं। आग सेकते भी जाएंगे हाथों को और बनाते भी जाएंगे। ठंड में तो चूल्हे में ही बनाने में मज़ा आता है। तो सुबह तो जल्दी रहती है तो नहीं हो पाता है, लेकिन शाम के टाइम फिर आराम से खाना बन जाता है चूल्हे पर। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ। तो यहाँ पर चूल्हा जल गया है, भगोने में पानी रख दिया है। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक फटाफट से यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं गोझे बनाने की। और ये देखिए ये जो बैठके तैयार किए गए हैं ये सबको दे रही हैं बैठने के लिए। और थोड़ा सा हाथ सेक लिए हैं, उसके बाद बस लग गए हैं गोझे बनाने में। तो कुछ ऐसे बनाए जाते हैं। पूरी रेसिपी अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये तो चावल के आटे में हम लोगों के यहाँ बनाए जाते हैं तो वो और भी अच्छे लगते हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ चावल का आटा नहीं था तो गेहूं के आटे में ही बना रहे हैं और इसमें भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो कुछ इस तरह से तैयार हो गए हैं। पानी गर्म हो गया है, उसके ऊपर हमने रख दिए हैं जो जालीदार झन्ना आता है, उसमें लगा दिया है थोड़ा सा तेल और रख दिए हैं गोझे। और करीब 10 से 12 मिनट के बाद ये देखिए गोझे हमारे भाप में बनकर हो गए हैं तैयार। तो इनको हम काट लेते हैं और रख दिए हैं उसमें पकने के लिए। जब तक वो पक रहे हैं तब तक इनको काट कर हम फ्राई कर लेते हैं। और हम लोगों के यहाँ तो फ्राई किए हुए ही खाए जाते हैं। तो काट लिया है, थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा और नमक भी डाल देंगे ऊपर से, ताकि ऊपर भी जो है हल्का हल्का सा नमक लगे। और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, कलर अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पर सारी चीजों को डाल देते हैं। और आप लोगों के यहाँ इनको क्या कहा जाता है, और जो बड़ी हमने दोपहर में बनाई थी उनको आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा जब आप लोग कमेंट करेंगे।
तो कुछ इस तरह से फ्राई कर लेते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं हरी धनिया। तो यहाँ पर हमारे जो है चने की दाल के भगोसे तैयार हो चुके हैं और उसके बाद हरी धनिया, टमाटर, हरी मिर्च की चटनी भी तैयार हो गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले पापा जी के लिए लगा रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है खाना खाने का। और दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए और खाकर जरूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको चने की दाल के भगोसे। और वैसे हमारे यहाँ ज्यादातर जो है चावल के आटे में ही बनाए जाते हैं, लेकिन आज गेहूं के आटे में भी बनाकर देख लिए गए, बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।